हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीजीएल 2023 में मैथ्स में जो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन आए थे ना, उन ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में कौन कौन सी थ्योरम लग रही थी, कौन कौन से फॉर्मुला लग रहे थे, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। 15-16 के आसपास वो थ्योरम्स है जो इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी अगर कुछ बची हुई होगी तो अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट से। चाहो तो 2x में देख लेना, पर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना फटाफट से। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला आपको दिख रही होगी थ्योरम, ये वाली थ्योरम आपको पता होगी, सबको पता होगी। ठीक है, कि जब ऐसा वाला सेक्शन होता है कि बाहर से एक पी पॉइंट है, उस पर एक पीटी तो आपको स्पर्शरेखा खींची हुई है और पीबी एक आपको जो छेदक रेखा खींची हुई है, तो पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी होता है। ठीक है, पता है आपको थ्योरम। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, एक ये बहुत पूछा गया था। ठीक है, कि दो ट्रायंगल अगर सर्वांगसम होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि 4 कंडीशन है। पहली तो क्या थी भाई साहब, साइड साइड साइड। ठीक है, अगर तीनों साइड आपस में दोनों ट्रायंगल की सेम है तो सर्वांगसम होंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी दोस्तों, कि साइड एंगल साइड, कि दो साइड, एक साइड ये एक साइड ये, उनके बीच का एंगल अगर सेम है तो वो मतलब आपस में सर्वांगसम होंगे। तीसरी दोस्तों कि एंगल साइड एंगल, कि दो एंगल है, ए एंगल है, बी एंगल है और ए बी, इनके बीच की जो साइड है, ठीक है, अगर वो सेम है दो ट्राइंगल्स में तो वो दोनों सर्वांगसम होंगे। चौथा है दोस्तों एंगल एंगल साइड, कि दो एंगल है, एक एंगल बी, एक एंगल सी और एक सामने वाली साइड। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें दोनों सेम है दो ट्राइंगल में तो वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, सर्वांगसम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको इस तरीके से मिलते हैं कि आपको दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों सकेंद्रीय हैं। ठीक है, दोनों का सेंटर एक ही, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है। ठीक है, दोनों की आपको त्रिज्या भी दे रखी है कि बड़े वाले की त्रिज्या इतनी सर्कल की, छोटे वाले की त्रिज्या इतनी है। फिर उसको किस तरीके से काम में लेना है और फिर आपको देते हैं कि इसमें दे रखा है ना डायग्राम में कि पीक्यू एक जीवा है जो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो पीक्यू बताओ आप। ठीक है, तो आपको देखो दिख रहा होगा डायग्राम में कि बड़े वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है उसको तो हम जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके कर्ण की तरह काम में लेंगे, और जो छोटे वाले जो ट्राइंगल है उसकी त्रिज्या है उसको हम लंब की तरह काम में लेंगे। आधार पीआर बन जाएगा, पीआर आसानी से निकल जाएगा, डबल करते आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है और उसमें दोनों की त्रिज्या दे देगा आपको, और जो बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालो। ठीक है, तो पीक्यू हम आराम निकाल सकते हैं, पर बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम एक कर्ण की तरह यूज करेंगे और छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम लंब की तरह यूज करेंगे। दोस्तों, अगला आपको दिख रहा होगा सिंपल सा कि दो, ये मैंने पहले बता चुका आपको कि दो सर्कल है आपस में टच कर रहे हैं, बस बाहर काट नहीं रहे, बस बाहर टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, R1 R2 उनकी रेडियस है। आपको पूछते हैं कि इनकी जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो कॉमन स्पर्श रेखा है PQ, उसकी लंबाई क्या होगी। तो मैंने बताया था आपको 2√R1 R2 होती है। ठीक है, 2√R1 R2 होती है। मैंने इसके साथ साथ आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में बताया था। ठीक है, वो याद होना चाहिए आपको, पहले वाले वीडियो में बता रखा है मैंने। दोस्तों, ये वाली चीज बार बार आई थी। समरूप त्रिभुज के तो लगभग हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे मैथ्स में। ठीक है, क्या था भाई साहब उनमें कि दो ट्राइंगल है, समरूप का आपको मतलब बेसिक पता होना चाहिए कि अगर दो ट्राइंगल हैं वो आपस में समरूप हैं तो क्या होता है कि उनकी जो साइड्स होती हैं, कि इस वाले का लंब इस वाले का लंब, उनका रेशियो सबका सेम होता है। उनकी भुजाओं के जो रेशियो होते हैं वो सेम होते हैं। उनका एरिया का रेशियो क्या होता है, उनकी भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या किया ना, एक ट्राइंगल में कि उनके एरिया का रेशियो दे दिया और भुजाओं का रेशियो पूछा तो अंडरूट कर लो, तो 196 225 अंडरूट करोगे 14.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, उसके एरिया के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, पिछले 2023 में समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया था। याद होना चाहिए आपको कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो साइड सेम होती है, जैसे मान लो बी बी, दो साइड होगी, तीसरी साइड होगी ए, तो समद्विबाहु त्रिभुज मान लो आप बी बी ए। ठीक है, तो बी तो कौन सी वाली है, जो डबल है, जो दो सेम है। ठीक है, और ए कौन सी है, जो अलग है, जो अलग से असमान वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a/4 √4b² - a²। ये फॉर्मूला होता है जो समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला था। देखो, अगर जिसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा ना उसने फटाफट से क्वेश्चन कर लिया होगा, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो पहले फॉर्मूला के चक्कर में लगा पड़ा रहा होगा, फिर बहुत समस्या झेली होगी उसने। ठीक है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट पिछली बार आ रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया अगर बी तो कॉमन जो सेम जो होती है, दो साइड सेम होती है ना, वो तो अगर बी है, और जो सिंगल होती है वो ए है। ठीक है, तो a/4 √4b² - a²। ठीक, ये होने मतलब बहुत सिंपल सा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस बताने के लिए बता रहा हूं कि √3/4 a²। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी कोई साइड ए है तो √3/4 a² उसका एरिया होता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस पे भी कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, ऊपर वाली जो पॉइंट है उससे नीचे वाली साइड पे आपने कोई लाइन डाली है। ठीक है, जो ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है, दो सेम एंगल में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तभी तो हम ध्यान रखना कि a/b = x/y होता है। ठीक है, माइंड में चीज ध्यान रखना, नोट कर लेना। दोस्तों, ये वाली चीज आपको दिख रही होगी, सिंपल सी, बहुत सिंपल है, पिछली बार आ रखी है, आए हुए का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है आपको
कि अगर आपको पता है ना पी क्यू कोई जीवा है, ठीक है, तो अगर पी आर क्यू जो होगा वही पी एस क्यू होता है। ये ट्राई इसका सर्कल वाला रूल है, आपको पता ही होगा कि जो पी आर क्यू होगा वही पी एस क्यू होगा, ठीक है। तो आपको पी आर क्यू दे रखा था, बस ऐसे इन्होंने डायग्राम दे रखा था, वो इसने ऐसे पूरा लिखा हुआ था हिंदी में, कैसे एक सर्कल है उसकी एक जैसे, ठीक है, संभावित त्रिभुज है, ऐसे सब कुछ लिख के दिया हुआ था। पर आपको पता है ना कि डायग्राम बनने के बाद तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि पी आर क्यू जो होगा वही पी एस क्यू होगा, पी एस क्यू आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बाहर से एक पॉइंट पी था, उस पर सर्कल पे दो आपने छेद रेखाएं खींच दी, पी ए बी पीसीडी, तो पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी होता है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आए थे और 2-3 बार आए थे, ठीक है। सिंपल सा है, याद होना चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ये पूछ लिया था, हम बहुत सी बार गलती कर देते हैं, ठीक है, कि सेम 2 सर्कल थे, बाहर टच कर रहे थे, काट नहीं रहे थे एक दूसरे को 2-3 जगह, बस टच कर रहे थे बाहर किसी पॉइंट पे, और ये पूछ लिया कि कितनी इनकी कॉमन टेंजेंट, कितनी इनकी जो उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखाएं होती है वो खींची जा सकती है। अब लोग क्या करते हैं ना, ऊपर वाली और नीचे वाली काउंट कर लेते हैं, ये बीच वाली काउंट नहीं करते, ठीक है। जो C1 C2 के बीच में खींचती है, तो 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये वाला क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन भी खूब आए थे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आपको क्या दे देंगे कि एक सर्कल तो पूरा होता ही है, पर इसमें कोई 60 डिग्री का पार्ट है, जो सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है, 60 डिग्री का पार्ट है, और त्रिज्या अगर ये है तो उस एक त्रिज्य खंड का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का नहीं, उस एक पर्टिकुलर उसका जो एक पार्ट बनेगा ना उसका एरिया कितना होगा। तो फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 और पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको दे देंगे और जो वो एंगल देगा थीटा की जगह रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपको मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपको पता नहीं ये वाली थ्योरम कि सेंटर पे अगर जो भी मतलब एंगल बन रहा है ना उसका हाफ बनता है ऊपर की साइड जो भुजा उस पे बनता है, पेरीफेरी भी बनता है, ठीक है। अगर एओबी अगर 112 है तो आपको सबको पता है ना कि एबीसी क्या होगा, 112 का हाफ होगा, 56 डिग्री होगा। ये चीज आपको पता ही नहीं पता, इस पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है, कि आपको पता है कि अगर सेंटर पे इस पे एंगल बन रहा है, मान लो जो भी बन रहा है, ठीक है, तो ऊपर जो उस पे जो वृत्त की परिधि पर जो बन रहा है ना एंगल, वो इसका आधा होता है, तो एबीसी कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। और एक और थ्योरम यहां लगेगी कि जो एंगल एबीसी होता है सर्कल में, ठीक है, वही एंगल एसीडी होता है, एसीडी, कि आपको इसमें इस वाले डायग्राम दिया हुआ था ना, इसमें आपसे पूछा था एसीडी, ठीक है, एसीडी आपसे पूछा था, तो एसीडी और एबीसी आपस में बराबर होते हैं, ये भी एक थ्योरम है। तो अगर आपको 2 थ्योरम पता होती तो आप फट से 30 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते। पहला कि अगर एओबी 112 है तो एबीसी इसका आधा होगा, 112 का 56 डिग्री होता है, ठीक है, और जो एबीसी होता है वही एसीडी होता है, ठीक। दोनों थ्योरम में याद होनी चाहिए दोस्तों। एक ये वाला क्वेश्चन भी आता आपके, ठीक है, कि अब आपसे इसमें पूछा था पीक्यूएस, सेम डायग्राम दिया और आपसे पूछ लिया पीक्यूएस क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 2-3 थ्योरम छोटी छोटी काम में आती है। पहली थ्योरम क्या काम में आएगी कि चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक सर्कल के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बनता है उसे बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज, उसके आमने सामने के एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अगर आपसे 8 दे रखा है 110, तो पी क्या होगा, 70 होगा ना, तभी तो 110 और 70 मिला के 180 होंगे, ठीक है, थ्योरम काम करेगी। तो पी आपके पास सामने कितना आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। पर आपको क्या निकालना है, पीक्यूएस। तो फिर एक और थ्योरम लगेगी कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, पूरा व्यास है, तो एस कितना हो जाएगा, पी एस क्यू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब एक ट्राइंगल है पी क्यू एस, इसके 2 एंगल आपको मिल चुके हैं, पी एस क्यू तो आपके पास 90 डिग्री है और एस पी क्यू आप निकाला 70 डिग्री है, तो शायद एस पी क्यू एस का आंसर आ जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। समझिए इस चीज को। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा था दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और एबीसी इन भुजाओं के मध्य बिंदु है, और इनको जोड़ के भी एक ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल दे दिया कि पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, एबीसी क्या है, इनके बीच के मध्य बिंदु है, तो इनको जोड़कर हमने ट्राइंगल बना दिया, एबीसी ट्राइंगल बन गया। तो पी क्यू आपको पी क्यू आर का एरिया दिया था, ठीक है, और फिर पूछा आपसे तो एबीसी का एरिया कितना होगा। तो दोस्तों ये भी एक थ्योरम है कि जब भी ऐसे मध्य बिंदु को जोड़ देंगे ना और ट्राइंगल बनाएंगे तो उसका एरिया 1/4 होता है पूरे वाले का, ठीक है। तो पूरा वाला इन्होंने दे रखा था 32, तो 1/4 करेंगे तो 8 इसका आंसर था, ठीक है। तो शायद 13-14 के आसपास दोस्तों मैंने थ्योरम बताइए आपको। अगले ऐसे कोई छोटा वीडियो लाऊंगा और बच्चे भी उसमें बता दूंगा आपको। यहां तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।